और इस वक्त बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। सीधे रुक करेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा आपने भी सुना, वो लाइव गया ना। अब बाद में उसको तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं भी हाउस में था ना, उन्होंने किससे तुलना की थी प्रधानमंत्री की, आप लोगों ने भी देखा था। कुछ तो गरिमा रखेंगे आप, कुछ भी बोल देंगे आप, इंटरप्ट करेंगे आप। जो कानून है वो तो कानून है, और वो माननीय स्पीकर साहब का निर्णय है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उधर के लोग आके स्पीकर के बेंच पर ऐसे ऐसे हाथ पटकते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। बार बार स्पीकर करते हैं, मत करें। वही हाल राज्यसभा में एक सदस्य चले जाएंगे सीधा इस माननीय चेयरमैन के सामने और पूरी प्रोसीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। मैं देश के सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, और यह सवाल बहुत जरूरी है। जिस पार्टी को दूसरी बार 303 का निर्णायक बहुमत मिला हो, जिसको तीसरी बार बहुमत निर्णायक और मिलने जा रहा हो, जिसने भारत को दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में 5वीं इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत किया हो, भारत का मान बढ़ा हो, भारत का सम्मान बढ़ा हो, क्या कुछ सांसद लोकतंत्र को इस तरह से असफल करेंगे? बेंच पटकेंगे, बहस नहीं होने देंगे? तो क्या किया जाए? ये तो अंतिम साल है ना। आपने देखा है कोई नई बात तो हो नहीं रही है। राज्यसभा में एक पर्टिकुलर सेक्शन पर ही बहस करेंगे तो हम बहस होने देंगे, उसमें वोटिंग है, बहुमत आपको है नहीं। आप जानते हैं आपने कितने दिन खराब किए। तो इसमें एक स्पीकर है, चेयरमैन क्या करे? उनके पास शक्तियां तो है ना निर्णय करने की, उन्होंने किया। और हम भी चाहते हैं, रिपीट हम करना चाहते हैं। विरोधी पक्ष का काम है सवाल पूछना, तीखे, कड़े, व्यंग्यात्मक, सब करिए, लेकिन जवाब भी सुनिए। हम खाली अपनी बात कहेंगे, तुम चुप रहो, सदन ऐसे नहीं चलता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, नए कानून पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले पुलिस बहुत मिसयूज करती थी कानून का, लेकिन अब पावर और दिया जाएगा तो और ज्यादा मिसयूज होगा। सर, इसी पे एक एडिशनल क्वेश्चन है। इसी पे एमके स्टालिन हैज सेड दैट दिस इज लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म एंड दिस इज ट्राइंग टू इंपोज हिंदी ऑन साउदर्न स्टेट्स। सर, इसी में ऐड करना है कि इससे कैसे हम लोगों को आसानी होगा, मदद मिलेगी इससे, लोगों को कैसे न्याय आसानी से मिल पाएगा? अब इतना बड़ा सवाल है। पहली बात, श्रीमान कपिल सिब्बल राज्यसभा के सदस्य हैं, दिखते कम है। तो जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी से होकर के संसद में आएगा तो आके अपने गुणी विचारों से देश को जागृत करें। संसद सुनेगी, गृह मंत्री जवाब देंगे। तो अभी जो बिल गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, और प्रस्तुत करने के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, सभी विद्वानों की चर्चा करने के बाद और निखर कर आएगा, उस पर अभी जजमेंट दे देना। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी। अब मुझे दक्षिण भारत में क्या टिप्पणी की है मुझे कुछ नहीं कहना है ना। आज भारत पेट्रोलियम है कि नहीं? आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम है कि नहीं? आज भारतीय रेल है कि नहीं? आज कितनी भारतीय संस्थाओं का नाम भारतीय से है कि नहीं, जो तमिलनाडु में भी काम करती है? तो ये तो ब्रिटिश औपनिवेशवाद से जुड़े हुए ये तीनों कानून थे, पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी। आज उसका भारतीय अपेक्षाओं, भारतीय आवश्यकताओं और आधुनिक चुनौतियों के आलोक में उसको किया गया। इस पर क्या आपत्ति है भाई? इस पर क्या आपत्ति है? अब देखिए, मैं बाकी बात कल माननीय अमित शाह जी ने बहुत विस्तार से बताई है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ 2-3 बातें मैं बोलूंगा। केस का ट्रायल होता है तो गवाह को आना पड़ता है, एक्यूज को आना पड़ता है,
अब एक्यूज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेगा, गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इस एसपी साहब ने केस का सुपरविजन किया था, उनका प्रमोशन होते होते वो डीआईजी आई। तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया था। अभी 2 दिन पहले ही देश की संसद से 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए।